हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं वरिष्ठ नेता उमेद सिंह लोहान। चौटाला परिवार के सदस्य रहे थे। ये किन्हीं कारण से मनमुटाव हो गया था तो दूसरी पार्टी में चले गए थे। कल ही इन्होंने दोबारा से घर वापसी की है, यानी कि दोबारा से इनेलो पार्टी में शामिल हुए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि क्यों इन्होंने जो है कांग्रेस से अब ये छोड़ के इनेलो में वापस आए और क्या कारण रहा था कि इनेलो पार्टी छोड़ के जेजेपी में चले गए थे। हाँ जी, बताइए लोहान साहब जी। बोलिए। तो आपका स्वागत है, दोबारा से आप पार्टी में शामिल हुए इनेलो में। धन्यवाद। तो क्या कारण रहा था कि आप इनेलो पार्टी काफ़ी समय से आप चौटाला परिवार के साथ रहे थे, एक परिवार के सदस्य की तरह रहे थे, उनके साथ काफ़ी समय दिया अपने पार्टी को मजबूत करने में, और ऐसा क्या कारण रहा कि आपको चौटाला परिवार छोड़ना पड़ा और जेजेपी जो है पार्टी नई बनी थी उसके साथ चले गए आप? पूरे परिवार के साथ संबंध होने के साथ जो ज़्यादा मेरा उस समय लगाव था वो भाई अजय सिंह चौटाला के साथ था। और जब उन्होंने कहा भाई मैं जेल में हूँ और ये मेरे बेटे हैं, आप इनके साथ लगो, इनकी मदद करो, तो इमोशनली आदमी कोई पॉलिटिकल तो सारे डिसीजन करता नहीं। चौटाला साहब की पूरी रिस्पेक्ट होते हुए भी हमारे दिल में हमें एक उन संबंधों के कारण या उनके इमोशनल जो उनका बुलावा था उसके कारण जेजेपी में जाना पड़ा। तो जैसे कि जींद में रैली थी, वहीं पे दुष्यंत आया, सीएम आया के नारे लगने शुरू हो गए थे उस समय से। उसके बाद ही दो फाड़ हुई थी इनेलो, सभी को पता ही है। गोहाना रैली में। तो क्या पहले से ही रणनीति तैयार हो गई थी कि भाई अलग होना है? देखिए, मैं 2014 का जो चुनाव लड़ा था 80 से, उसके बाद मैं इनके संपर्क में नहीं था। मैं अपना मंच चला रहा था, मैं किसी पार्टी में भी नहीं गया था। तो मुझे नहीं पता कि कोई इस तरह की इन्होंने अंदर से रणनीति बना रखी थी पार्टी के लगाव की। लेकिन जो हालात हुए, जिस तरह स्टेप वाइज इन्होंने कदम उठाए, उससे लग रहा था ये पूरा प्लॉट और साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। अच्छा। तो उसके बाद ही जो गोहाना में रैली हुई उसी में आधार बना गया था। वो भी एक पार्ट था। मैं तो उस रैली में भी नहीं था जब इसके अमन के एग्ज़ाम चल रहे थे बेटे के, मेंस के, आईएएस के। मैं तो चंडीगढ़ था रैली वाले दिन। लेकिन वो सारा जो उड़दंग था वो उस अध्याय की शुरुआत मानी जा सकती है। मतलब एक कहें तो प्री प्लान था। हाँ, अब लग रहा है वो प्री प्लान था। अच्छा। तो आप फिर जेजेपी में चले गए। हाँ। चुनाव हुए 2019 में, आपको उम्मीद थी कि नॉन से टिकट मिलेगी पार्टी की तरफ से, लेकिन पार्टी अपनी समझते थे हम पार्टी अपनी समझते थे, क्योंकि जब भी कभी टिकट के मामले में कोई हमारे साथ गड़बड़ हुई तो अजय सिंह चौटाला ये कहने का काम करते थे, भाई आपकी तो अजय सिंह चौटाला ने कटवा दी टिकट। मैंने तो बहुत कोशिश करी, जोर लगाया। जब पार्टी उन्होंने खुद बना ली और मेरा जो गृह विधानसभा क्षेत्र था नारायण, उसमें मेरे को चुनाव न लड़वा के एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाने का काम किया जो हमेशा किसान विरोधी रहा है, जो चौधरी छोटू राम का विरोधी रहा है, जिन्हें चौधरी देवीलाल को गालियां देने का काम किया। चौटाला साहब अजय सिंह को ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में गालियां देने का काम किया। उस आदमी को, जिसका कोई विचारधारा से मेल नहीं था चौधरी देवीलाल का, इन्होंने जब प्रत्याशी बनाने का फैसला किया तो फिर मैंने इनके पास रहने का कोई औचित्य नहीं समझा, इसलिए मैंने फिर इनको भी छोड़ दिया। तो जेजेपी छोड़ने के बाद आप कांग्रेस पार्टी में चले गए। हाँ। वहाँ क्या वजह रही? आपने 1 साल के करीब वहाँ कांग्रेस में रहे हैं आप। जो मैं मानता हूँ, मेरा जो फैसला था कांग्रेस में जाने का वो गलत था। वो इसलिए गलत था कि जिस वातावरण में हम रहे हैं, लोकदली वातावरण में, हमारे कल्चर का आदमी वहाँ रह नहीं सकता। वो बड़े परिवारों की पार्टी है। ये 70-75 परिवार ऐसे हैं पूरे हरियाणा में जो चुनाव लड़ने का भी काम करते हैं और लड़वाने का काम भी करते हैं। तो जो आम घर से आए हुए लोग हैं उनके लिए संगठन में या चुनाव में कोई जगह इन पार्टियों में होती नहीं। और चापलूसी, दिल्ली के चक्कर मारने, कांग्रेसी कल्चर की जो चीज़ें हैं वो हमारे को शूट नहीं करती। यहाँ हमारा एक परिवार का नाता था
सारे कार्यकर्ताओं के साथ परिवार जैसा संबंध है। पूरे 90 के 90 जो विधानसभा क्षेत्र हैं हरियाणा के, वहाँ हमारे इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के लोग हैं। तो जो उस चीज़ का हमें महसूस हुआ वहाँ जाके, कि भाई अपना घर तो अपना ही होता है और ये एक गलती है। जब भाई अभय सिंह चौटाला घर आए, उन्होंने कहा अब आप अपनी पार्टी है और इसमें आके काम करो, संघर्ष करो, हमारा साथ दो। अब तो मैंने भी फैसला लिया फिर उस जगह रहने की बजाय जहाँ कोई अपना ही नहीं है, तो जहाँ से हमने राजनीति की शुरुआत की चौटाला साहब के आशीर्वाद से, जिस पार्टी से, तो वहीं काम करेंगे। तो कल जैसे जींद में रैली थी, सम्मान दिवस चौधरी देवीलाल जी का जो मनाया गया है, उसमें कितनी भीड़ थी और कैसा क्या उत्साह था कार्यकर्ताओं में? बहुत ज़्यादा उत्साह था। असल पूछो तो जो 2014 के चुनाव के बाद जितनी रैलियाँ हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा यदि भीड़ थी कोई या उत्साह था तो कल की रैली में था। वो भी उस हालात में था जब पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को वोट प्रतिशत बहुत कम मिला। एकमात्र विधायक चुन के आए भाई अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक रूप से कमजोरी आई पार्टी में, उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा लोग आए हैं। वो एक निर्णय करके आए हैं कि हमने दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाना है, पार्टी के साथ जुड़ना है, चौटाला साहब और अभय सिंह को ताकत देनी है। क्या लगता है आपको कि आपकी इनेलो पार्टी जो है दोबारा से स्टैंड कर पाएगी आने वाले चुनावों में? बिल्कुल, कल की रैली ने इस बात पे मोहर लगाने का काम किया है कि आने वाला समय राजनीतिक परिदृश्य में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास जो कार्यकर्ताओं की फौज है वो मेहनत करके आगामी समय में जो भाजपा का कोई भी विकल्प बनेगा वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनेगी। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी पार्टी में अब आगे? मेरी यहाँ रणनीति बनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। जो भी पार्टी काम सौंपेगी उसको करने का काम करेंगे और एक स्वभाव में एक नेचुरल चीज़ है पार्टी के लिए काम करना, वो करते रहेंगे।